नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी सियासी दल पसीना बहा रहे हैं। हर समीकरण पर काम हो रहा है। कहीं विपक्षी एकता का ढोल पीटा जा रहा है तो कहीं जातीय जनगणना का राग गाया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लोकसभा चुनाव के इस महासमर के बीच उच्च सदन यानी राज्यसभा और विधान परिषद के लिए भी इसी दौरान चुनावी बिसात बचने वाली है। इसमें राज्यसभा में यूपी कोटे की 10 सीटों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, तो वहीं विधान परिषद के विधायक कोटे की 13 सीटें 5 मई को खाली हो जाएगी। यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही इन सभी सीटों पर भी अपने पक्ष में समीकरण साधना सभी दलों के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। बात अगर मौजूदा हालात की करें तो राज्यसभा की 10 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के पास है, जबकि 1 समाजवादी पार्टी के पास है। वहीं विधानसभा परिषद की 13 सीटों में से 10 बीजेपी, 1 अपना दल, 1 सपा और 1 बीएसपी के पास है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाना एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। तो 2018 के चुनाव में क्या हुआ? सपा ने बीएसपी उम्मीदवार को समर्थन दिया था। जी हां, आपको बता दें आगे कि सपा ने बीएसपी उम्मीदवार को इसमें समर्थन दिया और क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी ने 9 प्रत्याशी जिता लिए थे। तो ये 2018 के चुनाव का समीकरण है। सपा से जया बच्चन को जीत मिली थी, तो समाजवादी पार्टी से जया बच्चन को जीत मिली थी। वहीं आपको बता दें कि 2022 के बाद अब सभी सीटें बचा पाना बीजेपी के लिए भी अब एक चुनौती बन गई है। तो सपा के पास राज्यसभा में ताकत बढ़ाने का ये मौका है अब, और सपा अब राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ा सकती है। सदन की तो राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। वहीं आपको बताते चले कि राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हुए और सपा ने बीएसपी उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था। तो क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी ने 9 प्रत्याशी 2018 में जिता लिए थे। तो 2018 के चुनाव में क्या हुआ था, इसकी पूरी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि क्या कुछ 2018 के चुनाव के दौरान हुआ। तो 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 के बाद अब सपा सभी सीटें बचा पाना, माफ कीजिएगा, बीजेपी के लिए अब मुश्किल है। चुनौती है अब जी बीजेपी के लिए कि कैसे अपनी सभी सीटें बीजेपी जिता पाएगी। तो सपा के लिए अब राज्यसभा में ताकत बढ़ाने का अब ये अवसर है, मौका भी है, और सदन की संख्या के हिसाब से एक प्रत्याशी के लिए 37 वोटों की जरूरत है। तो सपा के पास 109 है और आरएलडी के पास 9 विधायक है। वहीं राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। तो चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, अब देखिए लोकसभा चुनाव तो होना ही है, अब राज्यसभा और विधान परिषद की बात की जाए तो उसके लिए भी चुनाव होना है। तो सभी की निगाहें लोकसभा पर तो टिकी है, लेकिन यहाँ पर विधान परिषद और राज्यसभा की बात की जाए तो यहाँ पर भी अब सभी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं चुनौती है और तैयारियां भी अब जोरों पर है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो करीब 10 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं और ऐसे में करीब 9 ऐसी सीटें हैं जो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे चुनौतियां बनती जाएगी कि किस तरीके से जो राज्यसभा की सीट है वो निकाली जाए, और सबसे बड़ी बात है कि कौन से राज्यसभा को किसको देना है, यानी कि किस कैंडिडेट को राज्यसभा में भेजना है, ये भी बीजेपी कहीं ना कहीं तय करेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें, चाहे वो राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव की बात करें, अनिल अग्रवाल की बात करें, सुधांशु त्रिवेदी की बात करें, ऐसे तमाम जो चेहरे हैं जिनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो जाएगा, ऐसे में तमाम जो राजनीतिक अलग अलग जो पार्टियां हैं वो भी कोशिश करेगी कि अपने जो उम्मीदवार हैं उनको राज्यसभा में भेजा जाए। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तैयारी है या जिस तरीके से उनका प्रतिनिधित्व अभी भी है, कहीं ना कहीं उस समाजवादी पार्टी के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें आसान जरूर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अभी फिलहाल मजबूत स्थिति में है, क्योंकि राज्यसभा के अगर हम चुनाव की बात करें तो वो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट चुनाव होता है और सीधे तौर पर विधायकों को एक तरीके से अधिकार होता है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुने। तो निश्चित रूप से अब राज्यसभा पर सबकी निगाहें क्योंकि टिकी हुई है, क्योंकि लोकसभा के भी चुनाव नजदीक आ रहे हैं
और कहीं न कहीं जो सीटें खाली होंगी राज्यसभा की, और उस पर अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो इससे 2 महीने पहले से, यानी कि जब ये चुनाव कराया आयोग की तैयारियों में जुट जाता है, जैसे लोकसभा की तैयारियों में भी चुनाव आयोग जुटता है, तो निश्चित रूप से अब राज्यसभा के भी चुनाव होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि और अब सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा में किन लोगों को भारतीय जनता पार्टी भेजती है। क्या फिर से वही चेहरे दोहराए जाते हैं या किसी नए चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी मुहर लगाती है। फिलहाल करीब 9 ऐसी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में, खासतौर पर राज्यसभा की अगर हम बात करें, वो कहीं न कहीं अप्रैल के महीने में खाली हो जाएंगे। और बीजेपी अब यही कोशिश कर रही है कि किसी ऐसे युवा चेहरे को भी कहीं न कहीं मौका इस बार दिया जाए। जी बिल्कुल पीयूष, अगर बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी के पास एक विधायक है। अगर ऐसे में मायावती खुलकर समर्थन भी करेंगी तो किसका करेंगी, बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी का? क्या लगता है पीयूष, आपका आकलन क्या कहता है? और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने कई मौक़ों पर देखा होगा, खासतौर पे जब विपक्षी गठबंधन बना तो मायावती सीधे तौर पे अपने आप को, या बसपा अपने आप को, इस पूरे गठबंधन से उन्होंने किनारा किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मायावती या जो बसपा पार्टी है वो भी इस चीज़ से किनारा करे। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि आने वाला वक्त बताएगा कि मायावती या बसपा का क्या कुछ रुख रहने वाला है। क्या बसपा भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका रुझान रहता है या समाजवादी पार्टी की ओर रहता है, क्योंकि एक दौर में आपने बुआ भतीजे का भी आपने देखा होगा किस तरीके से जिक्र हुआ था, किस तरीके से चुनाव लड़े गए थे। अब सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाला वक्त क्या कुछ कहता है। क्या मायावती है या बसपा है, बसपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्या कुछ तय करता है, क्योंकि एक एक वोट भी काफ़ी महत्व रखता है, खासतौर पर अगर हम राज्यसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अपना निश्चित रूप से कैंडिडेट उतारेगी, और ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी थोड़ी बहुत मजबूत स्थिति में इस बार राज्यसभा में जरूर है। और एक सीट चूंकि समाजवादी पार्टी की फिलहाल खाली हो रही है, और 9 सीट के आसपास अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी खाली हो रही है, जिसमें अनिल अग्रवाल की बात करें, हरनाथ सिंह यादव की बात करें, सुधांशु त्रिवेदी की बात करें, ऐसे तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं, या अशोक वाजपेयी की बात करें, उनकी जो राज्यसभा की सीट है वो कहीं न कहीं खाली हो रही है। जी पीयूष, अगर इस तरीके की समझने की कोशिश की जाए तो देखिए, राज्यसभा और विधान परिषद यूपी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव भी अभी बीजेपी की सीटें कम हो रही है। 7 सीटें बताया जा रहा है कि 7 सीटें बीजेपी जीत सकती है।